हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और यहाँ देखिए, सुबह सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और जब मैं सोकर उठी, मतलब मेरे साथ ही बाबू भी सोकर उठ गया। लगभग यहाँ पे 5:30 पौने 6 बज रहा है। मतलब मैं 5 बजे उठी तो ये थोड़ा सा हिलडोल करने लगा। लेकिन मैं इसको सोची कि थोड़ा सा सुलाऊंगी तो कहीं सो जाएगा, तो आधा घंटा मैं इस पे समय बर्बाद कर दी। मतलब 5 बजे उठी तो 5:30 बजे तक इसको सुला रही थी, मतलब ठोक ठोक कर कि कहीं सो जाए। लेकिन ये जनाब नहीं सो रहे थे, तो फिर मुझे आखिरी में उठना पड़ा और साथ में ये भी उठ गया। तो अब उठता है तो अब रोता धोता नहीं है, तंग नहीं करता है। मतलब खाता है, पीता है, घूमता है और खेलता है। देख सकते हैं आप, इसका सोकर उठा है और इसका मूड देख सकते हैं। बस एक बिस्किट दे दी हूँ और ये खा रहा है। और अब इसको मैं मोबाइल देकर बैठा दूँगी, उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। और आज ना बच्चे लंच में कुछ बनाने वाला जो चीज़ होता है ना, वो सब नहीं ले जाना चाह रहे थे, इसलिए मैं आराम से यहाँ पे बैठकर बिस्किट रात में हस्बैंड लाए थे तो उसको मैं ठीक कर रही हूँ। और यहाँ पे बगल में आप देख सकते हैं कि भुजिया का पैकेट रखा है। तो बच्चे यही बोल रहे थे कि भुजिया और बिस्किट लंच में ले जाएंगे, चौकोस खा लेंगे। तो बनाना कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आराम से बैठी हुई हूँ, उठकर बाबू को बिस्किट खिला रही हूँ। और आजकल ना मेरा ब्लॉग जो है वो एकदम मॉर्निंग से ही ज़्यादातर ब्लॉग शूट हो रहा है। तो मॉर्निंग से ना, सुबह सुबह से कोई भी काम करने में, सुबह में मूड फ्रेश रहता है तो कोई भी काम करने में अच्छा लगता है। और सुबह का जो इतना सारा काम रहता है, मतलब सुबह में बहुत सारा काम रहता है, तो ब्लॉगिंग में तो बस यही सब दिखाना है, काम दिखाना है कि हाँ क्या क्या काम करती हूँ मैं, मतलब मेरा रूटीन क्या है, कब क्या कैसे करती हूँ, तो यही सब दिखाना है। तो सुबह से मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ ना, तो अच्छा लगता है। लेकिन जब बीच से ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये काम कर लेती हूँ तब स्टार्ट करूँगी, ये काम कर लेती हूँ तब स्टार्ट करूँगी। ऐसे करते 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 ना मेरा पूरा काम ही ख़त्म हो जाता है और फिर ब्लॉग में कुछ भी नहीं आ पाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों का चौकोस निकाल दी हूँ और लंच भी तैयार है, बिस्किट और भुजिया। और आज मेरा चाय भी, मतलब कोई काम ही नहीं था ना, तो मन कर रहा था कि चलो सुबह सुबह ही चाय पी लेती हूँ। तो इधर उधर बस मैं टहल रही थी। और इतना सुबह सुबह ना खाना बनाने का भी मन नहीं करता है कि सुबह सुबह क्या चावल दाल बनाऊं। और आज पत्ता गोभी का सब्जी भी बनाना था, तो उसको मतलब मैं सोची कि बच्चों को छोड़ कर आऊँगी, उसके बाद आराम से कट करूँगी, क्योंकि कटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। आलू हो जाए, मतलब आलू बॉईल करके बनाना था, आलू उबालना। आलू शायद मैं बॉईल कर दी थी, याद नहीं है मुझे। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ शनिवार को, इसलिए मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो बाबू को देखिए, बाबू भी यहाँ पे भुजिया वुजिया खा रहा है आराम से। तो आ गई हूँ बच्चों को छोड़कर फाइनली। मतलब बच्चे चले गए स्कूल और लगभग अभी 8 बजने में 10-15 मिनट बाकी ही है। आज थोड़ा पहले हो गया है, तो बच्चे थोड़ा पहले जाना चाहते हैं स्कूल में ताकि वो थोड़ा सा खेल सके। तो मैं पहले ही पहुँचा दी हूँ, मतलब 7:30 बजे यहाँ से निकली हूँ बाबू को लेकर। तो बाबू चल के गया है, चल के आया है, तो थोड़ा टाइम लग गया है। और इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो आज ना बाबू, हाँ रुक जा, आज बाबू का भी नहाना धोना हो गया है, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, ब्रश भी किया है। मतलब सुबह उठ गया है ना, जल्दी उठ गया है, तो इसको आज मैं मोबाइल नहीं दी। तो ये भैया को देख रहा था, मतलब बच्चे जो भी कर रहे थे वो ये कर रहा था। तो वो लोग ब्रश कर रहे थे तो ये ब्रश भी कर लिया है, मतलब पहले खा लिया है, उसके बाद बिस्किट खा लिया है, भुजिया भी खा लिया है, उसके बाद बच्चों को देखा है तो ब्रश किया है, बच्चों को देखा है नहाते हुए तो नहा भी लिया है। तो इसका भी नहाना और नाश्ता पानी हो गया है। तो बस दूध पिलाऊंगी। और मोबाइल नहीं देने से ना एक ठीक रहता है। तो मोबाइल ना कभी मतलब एक तरह से ठीक भी है और एक तरह से नहीं भी ठीक है। तो मोबाइल मुझे देना पड़ता है क्योंकि अकेले मुझे सारा काम करना पड़ता है और कभी कभी ये परेशान करने लगता है। अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है और इसको मैं थोड़ा सा तैयार भी कर रही हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि मैम लोग बोलती है कि अब स्कूल में डालने का टाइम हो गया, अब इसको भी डाल दीजिए। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा इसको भी रेडी करूँ, सुबह उठने का आदत डालूँ, ब्रश करे, बाथरूम जाए, जो भी करना है सुबह का, जो भी फ्रेश वाला काम हो ये करे, ताकि ये भी कुछ दिन के बाद स्कूल जाए। मतलब प्ले में तो जा ही सकता है 1 घंटा 2 घंटा के लिए, तो इसलिए इसको भी मैं तैयार कर रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से अब इसको दूर ही रखना चाहती हूँ कि ये अब थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे। मतलब पढ़ाई क्या, अभी तो 1 साल 2 साल खेलेगा ही प्ले में,
तो कम से कम मुझसे अलग रहे 1 घंटा 2 घंटा। तो चलिए, चाय पानी भी मेरा आज हो गया है और अभी इसको दूध पिला देती हूँ, उसके बाद से फिर काम। और इसके बाद मैं बाबू को दूध पिला दी। दूध पिलाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि पत्ता गोभी का सब्ज़ी बनाना था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। और पत्ता गोभी जो होता है ना, उसको मैं बॉईल करके बनाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती है। और जो भी बेटी होती है वो हर चीज़ तो अपने माँ से ही सीखती है, तो मैं भी अपने माँ से ही सीखी हूँ कि मेरी मम्मी ना ये पत्ता गोभी जो होता है उसको बॉईल करके आलू बनाओ ना तो अच्छा सब्ज़ी बनता है। तो इसलिए मैंने आलू को भी बॉईल कर दिया था और पत्ता गोभी को भी हल्का सा उसको मतलब हल्का सा भाप लगाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं, हल्का सा भाप पानी में डाल के हल्का सा भाप लगा दो तो जल्दी गल जाता है। और सब्ज़ी बनाने के बाद ना मैं यहाँ पे आ गई थी फटाफट से झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि झाड़ू तो सुबह में ही लगा लेना चाहिए, सबसे पहले झाड़ू ही लगाना चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है। सुबह सुबह मैं बच्चों को रेडी करने में लगी रहती हूँ और लंच वगैरह ये सब बनाने में। तो देख सकते हैं आप, मेरा रूम जो है वो 2 या ढाई रूम का, मतलब ढाई बहुत बड़ा रूम है, लंबाई में रूम है, बड़ा नहीं है, लंबाई में रूम है। तो झाड़ू लगाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आराम से, बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं आराम से झाड़ू लगाती हूँ। और फिर ना 1-2 काम करने के बाद ना मैं बहुत थक जाती हूँ, तो मैं बैठ कर काम करती हूँ। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आप लोगों से। तो अभी ना मैं फुर्सत से बैठी हूँ थोड़ा सा, और फुर्सत में नहीं हूँ, बैठी हूँ, मतलब थोड़ी देर बैठने का मन कर रहा है। तो आज मेरा बहुत सारा काम हो चुका है और आज लंच नहीं बनाना था ना, तो लग रहा था जैसे कोई काम ही नहीं है। बच्चों को दे दी हूँ चौकोस खाने के लिए और बिस्किट मिक्सचर ले गए हैं। तो दाल मेरा बन गया है और चावल यहाँ पे चढ़ा है। तब तक मैं सोची हूँ कि काम तो है, वैसे काम है, अभी बच्चे जो कपड़ा खोल कर गए हैं वो कपड़ा धोना है, थोड़ा सा बर्तन है, दाल का कुकर खाली हुआ है उसको धोना है, तो हो जाएगा। तब तक मैं सोची हूँ ना थोड़ा सा ये जो मेरा नाइटी था ना पुराना वाला, तो ये मैं उतना पहनती नहीं हूँ, ब्लॉग में नहीं आता है, मतलब जल्दी जल्दी में नहा कर आती हूँ तो बाबू अकेले रहता है, तो इसलिए मैं जल्दी से नाइटी डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं कपड़ा पहनती हूँ। तो ये थोड़ा सा कल सिली हूँ और थोड़ा सा ये निकला हुआ है इस तरह से, मतलब नीचे जो मोड़ी हुई थी ना उसको वो थोड़ा सा सिलाई निकल गया है, तो इसको हल्का फुल्का मार लेती हूँ। वैसे मुझे इतना अच्छे से सिलाई विलाई करने नहीं आता है, क्योंकि मैं कुछ सीख ही नहीं पाई, शादी के पहले मैं कुछ सीख ही नहीं पाई, यहाँ तक कि मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। खाना बनाना भी मैं शादी के बाद ही सीखी हूँ। तो हल्का फुल्का सिलाई जो मतलब गूलने वाला होता है वो सब कर लेती हूँ। और कभी ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला जिससे मैं कुछ बैठकर आराम से सीखूं। वैसे मम्मी को अच्छे से आता है सिलाई करना, लेकिन मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था सिलाई करने में, उतना अच्छे से इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं नहीं सीख पाई। लेकिन देखते देखते थोड़ा सा हो जाता है ना, है मतलब देखते देखते आ जाता है, उसी टाइप से मुझे आ गया। कभी भी मेरी मम्मी मुझसे ऐसा नहीं बोली कि सिलाई करो ये सब काम आएगा ज़रूरी, मतलब कि मुझे जो अच्छा लगता था ना मेरी मम्मी वही करवाती थी। बहुत कुछ मैंने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, पर सिलाई नहीं सीखा, तो वही होता है। और ससुराल में तो सास मिली भगवान भरोसे, मतलब किसी ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, और बस हालात इंसान को सब कुछ सिखा देता है, वही है। तो शादी के बाद मेरी ऐसी हालात ही हो गई कि मुझे धीरे 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 सब कुछ आ रहा है, अभी भी आ रहा है, अभी भी सीख रही हूँ। बहुत सारा खाना है जो मुझे अभी भी बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं ट्राई करते रहती हूँ, सीखते रहती हूँ। तो अभी थोड़ा सा कपड़ा धोना है, बच्चे खोल कर गए हैं, बस गंजी है, पैंट है, ये सब है तीनों बच्चों का, तो वही कपड़ा धोना है और थोड़ा सा बर्तन धोना है, उसके बाद नहा लेना है। बाबू पापा के साथ है, नीचे गया है। तब तक मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ, और ये नाइटी जो फटा हुआ है इसको थोड़ा सा सिल लेती हूँ। तो चलिए, बातें करूँगी तो ऐसे ही ब्लॉग फिर मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि बात करते करते ही ब्लॉग अगर लंबा हो जाए। देखिए कट गया। यही बोला जाता है कि एक समय में बस एक ही काम करना चाहिए। देखिए एक समय में बस एक ही काम करना चाहिए, 2 जगह 3 जगह ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो यही होता है। दर्द कर रहा है।
तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। यहाँ देखिए बन रहा है मेरा चावल। यहाँ चावल भी पक रहा है धीरे धीरे, और गैस मेरा देखिए कितना गंदा हो गया है। दाल ना कितना भी कुछ करती हूँ ना, दाल मतलब प्रेशर कुकर में से गिर ही जाता है पूरा चूल्हा। बस दाल की वजह से ही गंदा होता है, और किसी चीज़ की वजह से नहीं, बस दाल की वजह से मेरा जो चूल्हा है ना वो पूरा गंदा हो जाता है। देखिए पूरा दाल का है, पूरा दाल और ही मेरे है। बाबू को देखिए, बाबू यहाँ पे खेल रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।